हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट डल चुका है, बेहद ही छोटा है, आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक करके ज़रूर जाना। लास्ट वीडियो में ये मोर टू नो आपको होमवर्क दिया गया था, आप इसे पढ़ के नोट करिए। फिर सवाल आता है क्या ये मोर टू नो में से भी क्वेश्चन आता है। ये मोर टू नो एक्चुअली उन बच्चों के लिए होता है जो क्यूरियस है जानने के लिए कि क्या लिखा है। क्यूरियस हो तो ज़रूर पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिफ्लेक्शन और ऑफ लाइट। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख के मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ पहले वाली वीडियो में कौन सी दो बातें सीखी थी। शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर। बात हो रही है एक सरफेस है पॉलिश करा हुआ। कहाँ पे पॉलिश्ड आपको दिखता है, चमकता हुआ क्या दिखता है? मिरर। रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। आप मिरर पे जब भी कोई लाइट डालेंगे वो वापस आती है। नहीं विश्वास, ट्राई करके देख लो, आपको पता है आती है। स्कूल में आप मिरर पे सनलाइट की तरह डालते हो तो एक इमेज फॉर्म होती है सन की। यहाँ पे उस पॉलिश सरफेस की बात हो रही है। पॉलिश सरफेस पे जब लाइट होती है वो मिरर है। आपने इसको देखा होगा और इसको यू मे ऑलरेडी फैमिलियर विद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेट अस रिकॉल दिस। अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। 5th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा दोबारा पढ़ लो। सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जितनी रे ऑफ लाइट आ रही है उतनी रे ऑफ लाइट वापस भी रिवर्स हो रही है। तो जो एंगल रे ऑफ लाइट का बन रहा है वही एंगल रे ऑफ लाइट का वापस जाता है। तो यही बात हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है? इंसिडेंटल रे normal to the mirror at a point of incidence and the refracted ray all lie in a same plane। यहाँ पे बात हो रही है जो इंसिडेंट रे है, यानी कि जो रे आई है रे ऑफ लाइट मिरर पे, और जो रिफ्लेक्टेड रे वापस गई है वो सेम ही पॉइंट से वापस जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है भाई जो सनलाइट आई इधर वापस जा रही है, जो रिफ्लेक्ट होके वो कहीं और जा रही है। नो, उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। जिस पॉइंट पे वो गिरी है उसी पॉइंट से वो वापस ऊपर उठेगी। दिस इज दैट। और दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये सभी सरफेसेस पे एप्लीकेबल होते हैं। आपको पता होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। एक मिरर से फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होती है आपको पता है। तो अभी बात कर रहे हैं इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। लास्ट वीडियो में हमने लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस वीडियो में हम इमेज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो कह रहा है कि शीशे से जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, यानी कि कर्वी नहीं होती है। इरेक्ट मीन स्ट्रेट होती है। आपने कभी अपने आप को शीशे में देखा आप टेढ़े मेढ़े दिखते हो क्या? नो, इट इज़ स्ट्रेट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपका साइज है या फिर जो ऑब्जेक्ट का साइज है मिरर में भी उतना ही दिखता है। आपने कभी देखा है आप मिरर में खुद को देख रहे हो और मिरर में आपकी लेंथ ज़्यादा दिख रही है, रियल में कम है, या फिर मिरर में आपकी हाइट कम दिख रही है, एक्चुअल में ज़्यादा है। मिरर के सामने आज जाके एक बार कोई भी इमेज रख के देख लेना। फॉर एग्जांपल गिलास रख के देख लेना, जैसा आपके हाथ में गिलास की हाइट है उतनी ही मिरर के उसमें गिलास की हाइट होती है, यानी कि सेम एक्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हमने अभी तक सीख ली, जल्दी से रिकॉल कर लेते। 1 2 3। सबसे पहला, इमेज कैसी होगी? ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा होगा? इक्वल, जो कि एक्चुअल में है। इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज फ्रंटिंग ऑफ इट। यानी कि जितनी आप स्पेस से मिरर में फ़ोटो देखेंगे अपनी, उतनी ही मिरर के उतने पीछे दिखेगी। आपने भी ये प्रॉपर्टी आराम से इमेजिन करी होगी। आप जितनी दूर खड़े हैं शीशे से, शीशे में भी आप उतनी दूर दिखाई देंगे। ऐसा तो है नहीं कि अभी आप शीशे के क्लोज खड़े हैं, शीशे में आप बहुत दूर दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होता। ओके। फर्दर, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड इस वर्ड का मीनिंग आने वाले चैप्टर में हमें बहुत देखने को मिलेगा। अभी के लिए आप मान लीजिए कि आप जैसे दिखते हैं मिरर में
लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ़ोन में आप सेल्फ़ी लेते हैं तो आपका जो राइट होता है वो फ़ोन में सेल्फ़ी लेने के बाद लेफ़्ट हो जाता है। ओके, तो वो लिटरली इन्वर्टेड होती है इमेज। हाउ वुड इमेज बी व्हेन रिफ्लेक्टिंग सर्विस आर कर्व, लेट अस एक्सप्लोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया है कि अभी तो हम प्लेन मिरर की बातें कर रहे हैं, इस वीडियो में हमने सिर्फ एक प्लेन मिरर की बात करी है कि शीशे में दिखने वाली इमेज कैसी होती है, सीधी होती है, इक्वल किसके होती है, जितनी एक्चुअल में उतनी इक्वल होती है, कितनी दूर दिखती है, जितनी एक्चुअल में दूर है उतनी दूर दिखेगी। और एंड में ये भी कह दिया कि लेटरली इन्वर्टेड भी होगी। तो अगर शीशा नहीं है, कोई कर्व है, गोल शीशा है, या फिर स्पून में खुद को देखोगे आप, कर्व है स्पून, अभी तो हम सीधे मिरर की बात कर रहे थे, स्पून की बात करें, स्पून में खुद को देखोगे तो इमेज कैसी बनेगी, आगे वाली वीडियो में वही हम एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 3 देखिएगा हमारे चैनल पे और पार्ट 1 भी।